इनसे मिलिए, ये है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार और आजकल हमारे पूरे देश भर से इन पे थू हो रहा है। ये भाई साहब हमारे पूरे बिहार में फेमस है एक डायलॉग के लिए, पावर एजे से शुरू होना एजे से खत्म हुई, पावर दूसर के कहां से ले ली। और भाई साहब जैसे बिहार से निकले सारा का सारा पावर और झमकाना सब कुछ निकल गया सिर्फ 12 घंटे में। ये भाई साहब पावर स्टार पवन सिंह 10 साल से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। इसी चक्कर में कम से कम 80-85 इन्होंने बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार भी कर दिया और इसी आस में लगे थे कि हमें भी बीजेपी एक टिकट देगी, हम भी चुनाव लड़ेंगे, हम भी सांसद बनेंगे। लेकिन जब मौका आया अपने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और बोल दिए कि भाई साहब हमें माफ करो, हम यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकते। दोस्तों लेके चलते हैं आपको 2 दिन पीछे। 2 मार्च को पावर स्टार पवन सिंह को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया जाता है कि आप आसनसोल से चुनाव लड़िए। और जब ये अनाउंसमेंट होता है तब पावर स्टार पवन सिंह फुल जोश में आ जाते हैं, खूब मिठाइयां बढ़ती है, देवी दर्शन होता है, देवी माँ का आशीर्वाद लिया जाता है। लेकिन जैसे 12 घंटे बीतते हैं उसके बाद ये पावर स्टार पवन सिंह ट्विटर पे ट्वीट करते हैं कि भाई साहब हमें माफ करिए, हम आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ सकते। आइए दोस्तों अब बताते हैं कि आखिर रीजन क्या थी कि पावर स्टार पवन सिंह ने हाथ जोड़ लिया कि आसनसोल से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो बात करें तो 1-2 रीजन नहीं है, काफी सारे रीजन है पवन सिंह को यहाँ से चुनाव नहीं लड़ने का। दोस्तों एक कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी कि आपके कर्मों के फल आपको इसी जिंदगी में भोगना पड़ता है। वही बात हुई पावर स्टार पवन सिंह के साथ। इन्होंने काफी सारे ऐसे गाने गाए थे जिसमें बंगाली औरतों का मजाक उड़ाया गया था, उन्हें सौतीन बताया गया था। उसी चीज को लेके बंगाल के जो लोग हैं, बंगाल की जो सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, काफी सारे लोग पावर स्टार पवन सिंह का विरोध करने लगे। ये इंसान जो औरतों का सम्मान नहीं करता है, वो इंसान हमारे बंगाल से चुनाव कैसे लड़ सकता है। और ये एक बहुत बड़ी वजह थी पावर स्टार पवन सिंह को आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने का। आइए दोस्तों अब बात करते हैं वजह नंबर 2 की। दोस्तों बता दें कि जहां से पावर स्टार पवन सिंह को टिकट दिया गया था आसनसोल से आज तक बीजेपी कभी चुनाव जीती ही नहीं। बाबुल सुप्रियो 2014 में जीते थे, उसके बाद 2019 में चुनाव जीते थे। वही आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो पहले भी टीएमसी में थे और उसके बाद 2022 में बीजेपी को छोड़ के फिर से वो टीएमसी में चले गए। यानी कि कभी भी बीजेपी का कोई नेता आसनसोल से चुनाव जीता ही नहीं। ये एक बड़ी वजह थी और इसकी खबर पावर स्टार पवन सिंह को नहीं थी। जैसे टिकट मिला इसकी छानबीन हुई और पावर स्टार पवन सिंह अपने कदम पीछे खींच लिए। आइए दोस्तों अब बात करते हैं वजह नंबर 3 की। तो दोस्तों बता दें कि जहां से पावर स्टार पवन सिंह को टिकट दिया गया था आसनसोल से, वहीं पे बिहार के ही बिहारी बाबू के नाम से फेमस शत्रुघ्न सिन्हा भी अभी सांसद खड़े हैं टीएमसी की तरफ से और उन्हीं के खिलाफ पावर स्टार पवन सिंह को खड़ा किया जा रहा था। यानी कि 2 बिहारी में टक्कर होने वाली थी। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा की पॉलिटिकल कैरियर की बात करें तो वो भी बीजेपी के नेता रह चुके हैं। यानी कि बीजेपी से पावर स्टार पवन सिंह को टिकट मिल रहा है एक बीजेपी नेता के खिलाफ। भले ही शत्रुघ्न सिन्हा आजकल टीएमसी में है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा का एक्सपीरियंस पावर स्टार पवन सिंह से काफी ज्यादा है। और वहीं पे पावर स्टार पवन सिंह का एक्सपीरियंस तो आप जानते हैं कि पॉलिटिकल करियर में उनका कितना बड़ा एक्सपीरियंस है। और इतने बड़े दिग्गज नेता के सामने पावर स्टार पवन सिंह का टिकने का हिम्मत नहीं हुआ और अपने पैर पीछे खींच लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं वजह नंबर 4 की। तो दोस्तों बता दें कि बीजेपी आज तक आसनसोल में कभी भी चुनाव नहीं जीती थी और पावर स्टार पवन सिंह की इतनी लोकप्रियता देखकर उनको टिकट दी थी। आज तक हमारा कोई नेता नहीं कर पाया, वो पावर स्टार पवन सिंह करके दिखाएंगे। और बीजेपी ने बहुत बड़ा दाव खेला था पावर स्टार पवन सिंह के ऊपर कि बिहारी के ऊपर बिहारी को लड़ा देते हैं और वहां से पावर स्टार पवन सिंह चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन वहीं पे जब पावर स्टार पवन सिंह का बैकग्राउंड के बारे में बात किया जाए तो औरतों का पावर स्टार पवन सिंह कितना सम्मान करते हैं ये जग जाहिर है। और इसी चीज के लिए पावर स्टार पवन सिंह का बंगाल से विरोध होने लगा और पावर स्टार पवन सिंह को अपना पैर पीछे खींचना पड़ा। आइए दोस्तों अब बात करते हैं वजह नंबर 5 की। तो दोस्तों बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह 10 साल से बीजेपी से जुड़े हुए थे और इस बार तो पूरा जीत पकड़ लिए हुए थे कि हमें चुनाव तो लड़ना ही है, चाहे कहीं से भी टिकट मिले हम तो चुनाव लड़ेंगे ही, चाहे किसी भी पार्टी से मिले। और बीजेपी ने एक लॉलीपॉप थमा दिया पावर स्टार पवन सिंह को कि जाइए आप आसनसोल से चुनाव लड़िए। और पावर स्टार पवन सिंह का ये शुरू से मन था कि हम अपने क्षेत्र आरा से ही चुनाव लड़ेंगे, बिहार से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी ने ये गेम खेला पावर स्टार पवन सिंह के साथ, ये एक लॉलीपॉप थमा दिया कि जाइए आप आसनसोल से चुनाव लड़िए, आप जीतिए या हारिए हमें कोई मतलब नहीं है। आज तक तो हमारा कोई वहां से नेता जीता नहीं, आप हार गए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो ये एक वजह हो सकती है दोस्तों पावर स्टार पवन सिंह को अपना पैर पीछे खींचने की। बाकी दोस्तों आप सभी क्या सोच रहे हैं कि किस रीजन से पावर स्टार पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया। वैसे दोस्तों एक बात बता दें, ये खेल नहीं है बच्चों का, एक से एक दिग्गज का पसीना छूट जाता है।